हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको विशाल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुब्रतो दास और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहते हैं द ग्रेट वॉर। क्योंकि ऐसा वॉर कभी भी पहले नहीं देखा गया था, क्योंकि पहले की वॉर दो देशों में या फिर तीन देशों में लड़ी जाती थी। लेकिन ये ऐसा वॉर था जो यूरोप में शुरू हुई, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे दुनिया में पड़ी। तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को एक ब्रीफ में समझाऊंगा, आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊंगा। आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वॉर का स्टार्ट होता है कई वजहों से। इसमें से एक है कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन यूरोप। मतलब यूरोप में 25 स्टेट्स और 25 कंट्रीज है। इसमें से डोमिनेंट है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया हंगेरी। तो ऑस्ट्रिया हंगेरी में ये लोग जो थे ये बहुत डोमिनेंट थे। पूरे वर्ल्ड का 67% जो ट्रेड करते थे वो यही चार कंट्रियाँ करते थे और इनका कॉलोनी पूरे वर्ल्ड में था। जैसे कि अफ्रीका में कह लीजिए, इंडिया में, इंडोनेशिया, पूरे वर्ल्ड में इनका कॉलोनी था। 40% तो सिर्फ ब्रिटेन ही डोमिनेट करता था। और सेकंड जो वजह है वो है सोशल टेंशन। यहाँ की कंट्रियाँ बहुत इंडस्ट्रियलाइज थी। यहाँ पर हर कंट्री में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती थी और यहाँ पर मज़दूरों को बहुत शोषण किया जाता था। उनका पहला मुख्य काम था, वो लोग फार्मिंग करते थे। लेकिन उन्हें जब फार्मिंग में फ़ायदा नहीं हुआ तो वो लोग धीरे धीरे इंडस्ट्री में चले आए। वहाँ पर मजदूरी करते थे लेकिन उन्हें प्रॉपर वेज नहीं मिलता था, प्रॉपर सैलरी नहीं मिलता था और दिन के 15-16 घंटा काम करने पड़ता था। इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट करने शुरू हो जाए। इसलिए ये भी एक मुख्य कारण है वॉर के लिए। फिर थर्ड आता है सोशलिस्ट मूवमेंट। इनको जब तकलीफ हुआ तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और अपना सोशलिस्ट ग्रुप बना के ये लोग पार्लियामेंट में अपनी पार्टी भेजे, जो एक बार के जीत भी गई। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो इस सोशलिस्ट पार्टियों ने अपनी अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। फिर आते हैं कॉलोनियलिज्म एंड मिलिटराइजेशन। मतलब जो जो फ्रांस थे, ब्रिटेन, यूरोप के लगभग हर जो कंट्री था उनके सब कॉलोनी थे। एशिया में थे, अफ्रीका में थे, लैटिन अमेरिका में थे। तो अब आ जाते हैं द ग्रेट वॉर में। सॉरी गाइस, मैं मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी में मुझे प्रॉब्लम होता है। सो चलिए फिर भी बताता हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्लीज़। सो इसका कहानी शुरू हुआ ऑस्ट्रिया हंगेरी में। ये जो देश देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रिया हंगेरी। यहाँ में एक छोटा सा एक कंट्री हुआ करता था, प्रोविंस हुआ करता था। इसका नाम था बोस्निया। ओके, तो इसका नाम हुआ करता था बोस्निया। तो ऑस्ट्रिया हंगेरी ने इसे एनेक्स कर लिया, मतलब इसे कब्जा लिया। तो यहाँ पर एक कंट्री देख पा रहे हैं सर्बिया नाम की। तो सर्बिया के लोग ये नहीं चाहते थे क्योंकि सर्बियंस लोग यहाँ पर बोस्निया में रहते थे। तो इन्हें लगा ये क्यों कब्जा कर रहे, ये तो हमारा हिस्सा है, इसे ये तो फिर हमारा हिस्सा होगा या फिर इंडिपेंडेंट रहेगा, ऑस्ट्रिया हंगेरी के कब्जे में क्यों जाएगा। इसीलिए जब ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस बोस्निया में आए शांति का वार्ता देने, उनका नाम था आर्किड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड। वो आया साराजेवो में 28 जून 1914 में। तो ब्लैक हैंड नामक एक सर्बिया का ग्रुप ने उन्हें मार दिया। तो इससे ही हो गया युद्ध का ऐलान। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा। मैक्सिमम ऑफ अल्टीमेटम का सर्बिया ने मान लिया, लेकिन कुछ पॉइंट था जो उन्होंने नहीं मान पाया क्योंकि उनके सोवरेनिटी के खिलाफ था। इसीलिए
ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वार डिक्लेयर किया और सर्बिया जाके ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे वार डिक्लेयर किया। सर्बिया ने क्या सर्बिया जाके रशिया से हेल्प मांगी कि आप हमें बचाओ। तो रशिया बोले ठीक है भाई, हमें क्या है, हम तो आपको बचाएंगे, हमारे साथ तो आपका एक ट्रीटी है। तो रशिया ने वार डिक्लेयर किया ऑस्ट्रिया हंगरी पे और ऑस्ट्रिया हंगरी अब जाके पहुंचा जर्मनी के पास। जर्मनी क्या बोला, भाई जर्मनी मुझे हेल्प कर दो, रशिया देखो मुझे मारने आ रहा है। तो जर्मनी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो जर्मनी ने और रशिया पे वार डिक्लेयर किया। तो इनका फ्रांस का एक ट्रीटी था, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम का, इसे ट्रिपल ऑन्टेंट भी कहते हैं, जिसका मतलब दोस्त, ठीक है। तो फ्रांस जर्मनी पे वार डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरफ जर्मनी तो क्योंकि देखो दो तरफ से जर्मनी को अब अटैक होना था, तो इसलिए जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने बोला जब फ्रांस में हम डायरेक्ट नहीं घुस सकते क्योंकि यहाँ पर अच्छा बहुत सेना होगा, इसलिए जर्मनी ने कहा हम बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में घुसेंगे। इसीलिए जर्मनी के राजा ने बेल्जियम को एक पत्र लिखा, आप हमें अपनी कंट्री से फ्रांस में घुसने दो, हम आपका जो भी नुकसान होगा हम वो पूरा कर देंगे। लेकिन बेल्जियम ये नहीं माना। बेल्जियम सोचा अगर वो हमें कब्जा करके बैठे, इसीलिए बेल्जियम ने गया यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम से मतलब ब्रिटेन से उन्होंने मदद मांगा। ब्रिटेन भी कहा 100 साल पहले ब्रिटेन के साथ बेल्जियम का एक ट्रीटी साइन हुआ था कि कभी भी अगर बेल्जियम को ज़रूरत पड़े तो ब्रिटेन उसको बचाएगा। इसीलिए ब्रिटेन आ गया। अभी तो फ्रांस में जर्मन सेना घुस गए बेल्जियम के थ्रू, ब्रिटेन आके उन्हें बैक कर दिया। तो ऐसे ही शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अगर आपको और ब्रीफ में जानना है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया, फिर रशिया ने भी उसे पुश बैक किया। ऑस्ट्रिया हंगरी बीच में विड्रॉ कर लिया, और फिर ये जो देख रहे हैं टर्की, मतलब ये सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा है। ऑटोमन एम्पायर बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी का साथ दिया, मतलब सेंट्रल पावर का साथ दिया। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर दो तरफ के ग्रुप्स थे, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर, ठीक है। एलाइड पावर में कौन था, यूएसएसआर, मतलब रशिया। तब रशिया को यूएसएसआर कहा जाता था क्योंकि तभी रशिया टूटा नहीं था। रशिया 1991 में टूट गया था। और एलाइड पावर में था फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए का एंट्री बहुत अचानक था क्योंकि जर्मन ने यूएस का एक सोफिया और समथिंग, मुझे अभी नाम नहीं याद रहा, लेकिन उनका एक जहाज़ गिरा दिया जिनमें 198 या 196 यूएस सिटीजन थे। इसीलिए यूएस को गुस्सा आ गया और जर्मनी पे वार डिक्लेयर कर दिया। सर्बिया तो पहले ही बचने के लिए चला गया था यूएसएसआर के पास। इटली तो पहले जर्मनी के साइड था, उनके साथ एक ट्रीटी हुआ था, लेकिन इटली फिर एलाइड पावर के पास चला आया। इसने धोखा किया जो कह सकते हैं। जापान जो था, जापान एक सुपर पावर था एशिया का। जापान इस वार में कूदा क्योंकि उसे चाइना में थोड़ा कब्जा चाहिए था और यूरोप में अपना मोनोपोली चाहिए था ट्रेड में, ठीक है। अगर आपको एंड ऑफ द वर्ड जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपको ज़रूर ये वार के बारे में और डीपली और नॉलेजफुल बातें बताऊंगा और अच्छे से अच्छे समझाऊंगा ताकि आपके ब्रेन से कभी ना निकले। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय गाइस।